नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्योग ज्ञान में आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जय माता दी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य को अर्घ देने की सही विधि और हमें क्या चीज डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए जिससे हमें धन प्राप्ति का भी लाभ हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। हर कोई जानता है दोस्तों कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए। हर बार मैं भी आपको बताती हूँ कि सूर्य को अर्घ दें, जल दें। किसी भी पंडित के पास अगर आप जाएंगे तो वह भी आपको यही बताते हैं कि आपको सूर्य को रोज अर्घ देना चाहिए, ऐसे दीजिए वैसे दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत हो तो माना जाता है कि मनुष्य बहुत ही गुणवान होता है, तेजस्वी होता है, उसकी रिस्पेक्ट पूरे समाज में बहुत ज्यादा होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो दोस्तों, कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करके रखना बहुत ही जरूरी होता है। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें ये भी पता है कि महाभारत काल से ऐसा माना जाता है कि कर्ण भी नियमित रूप से सूर्य की पूजा किया करते थे और सूर्य को रोज जल का अर्घ भी देते थे। सूर्य की पूजा के बारे में हमने भगवान श्री राम की कथा में भी उनका संवाद मिलता है कि वे हर दिन सूर्य की पूजा किया करते थे, अर्घ दिया करते थे। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। जो लोग सुबह पूजा करते हैं, सुबह नियमित रूप से सूर्य को जल देते हैं। दोस्तों, सूरज को जल देने के भी कुछ नियम हैं, जैसे कैसे सूर्य को जल देना चाहिए, क्या डालकर देना चाहिए। अगर यह नियम भी हमको पता हो जाए तो हमारे लिए ये और भी ज्यादा लाभकारी होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य को अलग अलग चीजों के लिए जल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं कि प्रतिष्ठा के लिए या मान प्रतिष्ठा के लिए जल दिया जाता है, बहुत सारे रीजन से आप जल दे सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। नियमित रूप से सूर्य को जल देने से माना जाता है कि आत्मा की शुद्धि होती है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। और सूर्य को जल देने से घर में आरोग्य का वास होता है, निरोगी काया होती है। और दोस्तों, अगर आप कमजोर फील कर रहे हैं, यानी बॉडी से आप कमजोर फील कर रहे हैं, तो सूर्य को नियमित रूप से जल देने से सूर्य की जो प्रभावशील रोशनी है उससे आपके शरीर में जब वो पड़ती है तो शरीर बलिष्ठ होता है, आपको ऊर्जावान और एनर्जेटिक बनाता है। कार्य क्षेत्र में, नौकरी वाली जगह में भी लाभ मिलता है। दोस्तों, जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही है, अगर वे नियमित रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर दें तो उनकी नौकरी बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है, उनको व्यवसाय में भी लाभ होता है। और अगर प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उच्च अधिकारियों से भी सहयोग मिलता है और सारी मुश्किलें कार्य क्षेत्र से दूर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, नियमित रूप से आप जल देना शुरू करें। जल देना बहुत ही फायदेमंद माना गया है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सूर्य को स्नान के बाद ही जल देना फायदेमंद होता है। सूर्य उपासना आज की कोई नई बात नहीं है। सूर्य भगवान के उदय के साथ ही अंधकार नष्ट होता है। संपूर्ण जगत में सूर्य ही प्रकाश लेकर आते हैं। जग प्रकाशमय हो जाता है, जगत में अंधकार दूर हो जाता है। सारे इस अंधकार को दूर करने वाले देवता सूर्य ही हैं। और सूर्य उदय होते ही पशु पक्षी भी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सब धीरे धीरे अपने घर को लौट जाते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में ऋषि मुनि सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म बेला में ठीक सूर्य उदय के समय नदी में स्नान करते थे और स्नान के उपरांत सूर्य को जल अर्पित करते हैं। सूर्य देव को जल अब कैसे अर्पित करना चाहिए ये समझ लें। आपने अपने दोनों हाथों से अर्पित करें या फिर तांबे के जल पात्र से अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं और ज्योतिष में जिस प्रकार माता और मन के कारक चंद्रमा है, उसी प्रकार पिता और आत्मा के कारक सूर्य हैं। वेदों और धर्म से संबंधित सभी धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और छठ व्रत में तो उगते हुए सूर्य को और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में है या तुला में है तो अशुभ फल से बचने के लिए हर दिन आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यदि सूर्य
किसी अशुभ भाव का स्वामी होकर शुभ स्थान में नहीं बैठा है तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। साथ ही जिनकी कुंडली में सूर्य देव अशुभ ग्रहों पर शनि, राहु, केतु के प्रभाव में है, वैसे व्यक्ति को अवश्य ही हर दिन नियम पूर्वक सूर्य देवता को जल अर्पण करना चाहिए। यदि कारोबार में परेशानियां आ रही हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार की ओर से या निजी व्यवसाय में परेशानियां हो रही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, दुश्मन आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने सूर्य को बलिष्ठ करना है। ये खास लाभदायक होता है। सूर्य की उपासना से ये फल मिलता है आपको संपूर्ण लाभ के लिए। या अगर आपको बीमारियों ने घेर रखा है, बीमारियों को दूर करने के लिए हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की स्किन की कोई बीमारी हो तो आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य देवता को जल अर्पण करने से सूर्य देव की हमारे ऊपर कृपा बरसती है। दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, धन, संतान, मित्र, मान सम्मान, यश, शोभा, विद्या प्रदान होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कुछ खास बातों को। सूर्य को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। नियमित जल चढ़ाने से शरीर पर तो प्रभाव पड़ता ही है और जिनको नौकरियों में दिक्कत आ रही है उनको भी फायदा होता है। अगर हम सूर्य को टाइम से अर्घ दें तो सबसे पहले सूर्य की प्रथम किरण में अर्घ देना सबसे अच्छा माना गया है। यानी प्रातः काल सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लें। उसके बाद उगते हुए सूर्य के सामने आसन लगाने, आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल ले लें। एक लाल पुष्प ले लें, लाल रंग का पुष्प कोई भी हो सकता है। आप एक रक्त चंदन आता है, रेड कलर वाला चंदन जल में डाल लें। थोड़े से चावल यह आपको डालने हैं। फिर तांबे के पात्र को दोनों हाथों से पकड़कर यह मंत्र को पढ़ते हुए जल को अर्पण करें और जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता दिखाई दे तब आप जल अर्पण करें। इस तरीके से जल अर्पण करना चाहिए कि जैसे कि सूर्य की किरण जल की धारा आपको दिखाई दे। ध्यान रखें दोस्तों, जल अर्पण करते समय जल आपको सूर्य को अर्पण कर रहे हैं, वो आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए। यदि कभी सूर्य नहीं भी दिखाई दे तो कोई बात नहीं, आप रोजाना की तरह पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जल अर्पण करते हैं। एक बात और, जो रास्ता आने जाने वाला हो वहाँ भूल कर भी जल को अर्घ ना दें। जल अर्पण करने के बाद दोनों हाथों से भूमि को स्पर्श करें। ललाट, आंख, कान, गले को छूकर भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें। अर्घ देते समय आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे आप ओम सूर्याय नमः, ओम गृहणाय सूर्य नमः करें। अर्पण करते समय मन ही मन में उच्चारण करें। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको कि सूर्य की आराधना सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता। सूर्य को जल चढ़ाने से सीधे सीधे उसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। सुबह के समय जल्दी उठने से ताजी हवा और सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाते हैं। इसके अलावा जल चढ़ाते समय पानी के बीच में जब हम सूर्य को देखते हैं तो ऐसे में सूर्य की किरणों से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। सूर्य की किरणों में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाता है वह तेजस्वी होता है और उसकी त्वचा में आकर्षक चमक आ जाती है। सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी का सोर्स है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग सूर्य को जल चढ़ाने के फायदे और विधि जान सकें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग और लाभदायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।